चलो ध्यान दो। कुछ बच्चा हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, और उन रूलों को हमको याद करना होगा और ये तुम्हारा कलेक्शन हो जाएगा। केवल रूल जो बताए जाएंगे उन्हीं को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फिर इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाओगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए बच्चा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चा अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो इसकी मानी जाती है +1। क्या होती है बच्चा? +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्य रूप से क्या मानी जाती है बच्चा? +1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है बच्चा? +1 मानी जाती है। लेकिन बच्चा कुछ अलग रूप से होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चा? -1। कब -1 होगी? जब यह धातु हाइड्राइड बनाएंगे तब। बस इन्हीं कॉन्सेप्टों को समझना है कि हाइड्रोजन की जो है ऑक्सीकरण संख्या सामान्य रूप से कितनी होती है? +1। और एक माइनस होती है, -1 कब होती है? जब धातु हाइड्राइड बनाते हैं तब। जैसे सामान्य अवस्था मतलब आ जाएंगे HCl, HF, HBr। इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। कितनी होगी? +1। कितनी होगी? +1। धातु हाइड्राइडों में बच्चा ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। जैसे में NaH, इसकी हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? -1। बात समझ में आई? धातु हाइड्राइड मतलब जो धातु से क्रिया करे, किसी एक की क्रिया करे बच्चा, धातु से क्रिया करके जो बच्चा अगर धातु हाइड्राइड बनाएगा तो उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चा? -1। कितनी हो जाएगी बच्चा? -1। इसी प्रकार से बच्चा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की जो बच्चा ऑक्सीकरण संख्या समान रूप से मानी जाती है -2। कितनी मानी जाती है बच्चा? -2। सामान्य रूप से ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। इसके कई रूप है बच्चा। जैसे पराक्साइड, पराक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाएगी बच्चा? -1। कितनी होगी बच्चा? पराक्साइड मतलब H2O2। इस कंडीशन में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1। इसी प्रकार से बच्चा सुपर ऑक्साइड, क्या बच्चा? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में बच्चा ऑक्सीकरण की संख्या होती है -1/2। -1/2। इसी प्रकार से ओजोनाइड, क्या बच्चा? ओजोनाइड। ओजोनाइड में ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चा -1/3। -1/3। इसी प्रकार से बच्चा O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी बच्चा +1। क्या होगी बच्चा? +1। इन बातों को समझना बच्चा, कौन किसके साथ कितनी ऑक्सीकरण संख्या बनाने वाला है। बात समझ में आई बच्चा? ध्यान दो। हाइड्रोजन को समानतम क्या कौन सी ऑक्सीकरण संख्या से प्रदर्शित करेंगे? +1। -1 से कब करेंगे? जब यह धातु हाइड्राइड बनाएगा तब। ऑक्सीजन की सामान्य रूप से ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाएगी? जब यह पराक्साइड के रूप में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सुपर ऑक्साइड में, ओजोनाइड में, O2F2 में +1। इसी प्रकार से बच्चा हम चलते हैं हाइड्रोजन के पास। तीसरा रूल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं? Cl, Br, I, F को छोड़कर, इस बात ध्यान रखना, F को छोड़कर बकिया जितने भी हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से कहाँ तक होगी बच्चा? +7 तक। हाइड्रोजन के जितने भी तत्व हैं केवल फ्लोरीन को छोड़कर बकिया सबकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से लेकर कहाँ तक बच्चा? +7। तो बच्चा फ्लोरीन की कितनी होगी? फ्लोरीन की भी होती है बच्चा, फ्लोरीन की होती है -1। फ्लोरीन की क्या होती है बच्चा? -1। बात समझ में आई? बोलो। हाइड्रोजन के जितने भी तत्व हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बच्चा? -1 से +7 तक फ्लोरीन को छोड़कर। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बच्चा? -1। केवल -1 होगी और कोई नहीं होगा।
तीसरी बात, चौथी बात बच्चा, क्षार धातुएं। कौन सी धातुएं बच्चा? क्षार धातुएं। यस ब्लॉक के तत्व पढ़ाए होंगे तुम सब और साड़ी बनाए होंगे। तो यस ब्लॉक में 2 ग्रुप के तत्व हैं, एक क्षार धातुएं होती है, एक क्षारीय मृदा धातु होती है कि नहीं। जो क्षार धातुएं होती हैं बच्चा वह वर्ग किस तत्व के थे बच्चा? पहले जो बच्चा हमारे क्षारीय मृदा धातु थे वह किस वर्ग के तत्व थे बच्चे? दूसरा। किस वर्ग के तत्व थे बच्चा? दूसरा। तो बच्चा ध्यान दो, क्षार धातु एक किस वर्ग के तत्व को कहा जाएगा बच्चा? पहले वर्ग के। क्षारीय मृदा धातु दूसरे। ये दोनों यस ब्लॉक के तत्व हैं। याद करो बच्चा, मैं बताया होगा हलीना के रब से, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन की हो गई, हलीना के रब से, आरबीना रब से जितने भी होंगे बच्चा उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाएगी बच्चा? +1। यानी क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चा? +2। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी होंगी बच्चा? बेटा, मांगे, कार, बाप, स्कूटर ना, स्कूटर, बाप, राज। बच्चा ध्यान दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? अगर गौर फरमाओ बच्चा, लिथियम पे 1+, सोडियम पे 1+, इस पर सब पर 1+, इन पर बच्चा कितने प्लस आते हैं? इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बच्चा? और इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बच्चा? +1। तो यहाँ पर रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, कलेक्शन क्या बटोरना है बच्चा, कि हाइड्रोजन का सामान्य रूप से ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाती है? +1। और -1 कब मानी जाएगी? जब यह धातु हाइड्राइड बनाएगा तब। बच्चा इसी प्रकार से ऑक्सीजन जब सामान्य रूप में होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाएगी? जब यह परऑक्साइड के रूप में होगा तो, सुपर ऑक्साइड के रूप में होगा तो, ओजोनाइड के रूप में होगा तो, O2F2 के रूप में होगा तो O2 की क्या होगी बच्चा? इसी प्रकार से हैलोजन में फ्लोरीन को छोड़कर बकिया सबकी बच्चा ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 तक होती है। और यह फ्लोरीन को ले लिया जाए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। इसी प्रकार से क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। क्षार धातु यस ब्लॉक के तत्व होते हैं ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 कौन कौन से बच्चा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और भी तत्व। हलीना के रब से फरियाद। दूसरे क्षारीय मृदा धातु बच्चा, क्षारीय मृदा धातु बच्चा दूसरे ग्रुप के, यस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप के तत्व कौन कौन से? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राज। बात क्लियर? इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाती है बच्चा? +2। कितनी मानी जाती है बच्चा? +2। ये 5वां में कर लो, हम 6वां लिखवा दें। 6वां में बच्चा नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या मानी जाती है -3 से +5 तक। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 से कहाँ तक बच्चा? +5 तक। बात समझ में आई? अगला बच्चा रूल नंबर 7, क्या? यदि कोई तत्व अपने मूल अवस्था में, किस अवस्था में बच्चा? मूल अवस्था में। तत्व किस अवस्था में हो, समझना बात को। अगर कोई तत्व अपने मूल अवस्था में हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चा? जैसे में H2, N2 और बच्चा O2, O3, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी अपने मूल अवस्था में? यानी हाइड्रोजन में ही हो, नाइट्रोजन में ही हो, ऑक्सीजन में ही हो, Cl2, इनकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चा 0। यानी अपने में ही होगा तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाएगी? 0। बात क्लियर? यदि कोई तत्व अपनी मूल अवस्था में होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाएगी बच्चा? 0। बात क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, अगला पॉइंट, सभी यौगिकों में तत्वों की, किसकी बच्चा? तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होगा बच्चा?
जैसे बच्चा CO2 हो जाए तो इन तत्वों को ऑक्सीकरण संख्याओं को क्या करोगे बच्चा, योग करोगे। वह योग कितने के बराबर होगा बच्चा, 0। समझना, सभी यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होगा बच्चा, 0 माना जाएगा। कितना होगा बच्चा, 0। जैसे HF है तो इन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करोगे तो कितना होगा बच्चा, 0। देख लो, नहीं तो हाइड्रोजन कितना होता है +1 और फ्लोरीन का -1, तो जोड़ोगे कट के कितना आ जाएंगे बच्चा, 0। बात समझ में आई। जोड़ने पर उनका योग कितना आएगा बच्चा, 0 आएगा। यह रूल नंबर कौन था बच्चा, 8वां। रूल नंबर 9वां देखो, रूल नंबर 9वां क्या बच्चा, ध्यान दो। सहसंयोजी बंधों में, सहसंयोजी बंधों में ध्यान दो। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा। जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चा, साझा। साझा द्वारा जो बंध, जान मान लो जैसे एक कोई तत्व है ए से बंध बना लिया, और बच्चा बंध बनाया तो अगर ध्यान देना इन दोनों तत्वों की अगर संकरण का बच्चा, संकरण बराबर हो, दोनों तत्वों का संकरण क्या हो बच्चा, बराबर, तो उनकी 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 ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, जी। इस बात को मेरे दिमाग में फिट कर लेना, देख लिए ना। तो सहसंयोजी बंधों में बच्चा अगर तत्वों का संकरण अगर बराबर हो तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाएगी, 0। बात क्लियर। सहसंयोजी बंधों में यदि तत्व अगर सहसंयोजी बंध से जुड़े हैं तो उनका जो संकरण अगर आपस में बराबर होगा तो उनका जो है बच्चा ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाएगी, 0। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं बच्चा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ नियम है। पहला नियम ये बताया कि हाइड्रोजन की जो है सामान्य रूप कितना बताया जाता है, +1। -1 कब बताएगा, जब धातु हाइड्राइड के रूप में होंगी, जैसे में ये देखो NaH हुआ, और भी हाइड्राइड होंगे। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का बच्चा सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, सामान्य रूप में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। अगर परऑक्साइड में होगा तो, सुपर ऑक्साइड में होगा तो, ओजोनाइड में होगा तो, O2F2 में होगा तो ये कुछ होगा। हैलोजन में बच्चा केवल फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से कहाँ तक जाती है, +1। अब फ्लोरीन की कितनी होती है, -1। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बताई जाती है बच्चा, क्षारीय मृदा धातुओं की कितनी बताई जाती है, नाइट्रोजन की कहाँ से कहाँ तक जाएगी। और बच्चा यदि तत्व अपने मूल अवस्था में होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। सभी तत्वों सभी यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं के योग कितना होगा बच्चा, 0। बात क्लियर। जैसे मान लो कोई यौगिक है, कोई का बच्चा यौगिक है, यह रूल नंबर 10 में लिख डाल लेना। कोई यौगिक है NH4, इस पर चार्ज क्या बच्चा, प्लस। तो यानी इनके ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करोगे ना बच्चा तो इस आवेश के क्या होगा बच्चा, बराबर। इस आवेश के क्या होगा बच्चा, बराबर। यानी जो आवेश इस पर चढ़ा होगा उसके बराबर कर दे इन तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं के योग। इसी प्रकार से CO3 पर डबल माइनस होता है, तो इन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे बराबर किसकी आएगा बच्चा, -2 के। देखो माइनस वाला चार्ज होगा तो -2 लिखोगे, प्लस वाला चार्ज होगा तो +1 लिखोगे। इसी प्रकार से SO3 पर डबल माइनस होता है तो इन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे बराबर कितने को लिखोगे, -2 के। तो क्या लिखोगे बच्चा, किसी तत्व पर, किसी यौगिक पर उपस्थित आवेश, किसी यौगिक पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होगा सभी तत्वों के योग की ऑक्सीकरण संख्या के। किसी यौगिक पर उपस्थित आवेश, किसी तत्व यौगिक पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होगा उस यौगिक में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या के योग के बराबर होगा उस उपस्थित आवेशों की संख्या। अगर -1 हो तो माइनस के बराबर, प्लस होगा तो प्लस के। तो आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चा तो हम सीख जाएंगे। केवल यह नियम जो है कलेक्शन के रूप में अपना याद रखना, काम हो जाएगा। लिख लोगे कहाँ से किसको लिखना है, कैसे लिखना है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अगर सहसंयोजी बंध में देखा जाए तो अगर दोनों का संकरण बराबर होगा तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाएगी। यदि तत्व मूल अवस्था में होता है क्या होगा बच्चा, 0। क्षार धातुओं के लिए क्या होगा बच्चा,
क्षारीय मृदा धातुओं के लिए हाइड्रोजन का सामान्य रूप में, अगर दूसरे रूप में आ जाए तो ऑक्सीजन का सामान्य रूप में हो तो बात क्लियर। जैसे मैं बात किया जाए N2O2, N2O2 में जो ऑक्सीकरण संख्या बचा हुआ किस रूप में आएगी? सामान्य रूप में। ठीक है, चलो बना लो, तब हम लोग आगे चलते हैं। सिखाएंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना एक एक कॉन्सेप्ट के साथ।